44वीं रात। जब शहरजाद दो वजीरों और अनीस अल जलीस की कहानी बयान कर चुकी और उसने कहा कि ये कहानी सौदागर और उसकी औलाद की कहानी से ज़्यादा अजीबो गरीब नहीं है, तो शहरयार बादशाह के कहने पर उसने अपनी कहानी कुछ यूं शुरू की। उसने कहा, पुराने ज़माने में एक सौदागर था, उसके पास बहुत दौलत थी और उसका एक लड़का था जो 14वीं रात के चांद की तरह खुबरू था। उसका नाम गानिम था। उसकी एक बहन थी जिसका नाम फितना था और जो हुस्न जमाल में यकता थी। जब उनके बाप का इंतकाल हुआ उसने उनके लिए बहुत दौलत छोड़ी, मन जुमला उसके 100 गट्ठे रेशम के कपड़ों के, जिनके ऊपर लिखा था कि ये बगदाद के लिए मखसूस हैं और यही उसका इरादा था कि बगदाद का सफ़र करे। जब उसका इंतकाल हो गया और उस पर एक ज़माना गुजर गया तो उसके बेटे ने गट्ठे लेकर बगदाद का सफ़र किया। रवानगी से बेशतर वो अपनी माँ बहन से रुखसत हुआ और खुदा पर भरोसा करके चल पड़ा। जब वो बगदाद पहुंचा तो वहाँ उसने एक खूबसूरत मकान किराए पर लिया और उसमें कालीन बिछाए, तकिए लगाए, पर्दे लटकाए और उन गट्ठों को वहाँ उतारा और कुछ रोज आराम किया। अब उसने एक थैला लिया जिसमें दस्तान नफीस कपड़ों के थे और उन्हें लेकर सौदागरों के बाजार में चौधरी की दुकान पर पहुंचा। उसने उसका एहतराम किया। चौधरी ने उस थैले में से थान निकाल कर बेचे और हर दीनार पर 2 दीनार का फायदा हुआ। इस पर गानिम बहुत खुश हुआ और वो कपड़े के थानों को एक एक करके बेचने लगा। ये दस्तूर पूरे 1 साल तक रहा। दूसरे साल के शुरू में एक दिन जब वो बाजार आया तो देखा कि उसका दरवाजा बंद है। सबब पूछने पर लोगों ने बताया कि एक सौदागर का इंतकाल हो गया है और तमाम लोग उसके जनाजे में गए हैं, तो वो भी उनके साथ शामिल हो गया। जब लोग जनाजे को लेकर चले तो वो भी उनके साथ हो लिया और वो लोग जनाजे को लेकर बगदाद से बाहर आ गए और दफन की जगह पहुंचे। वहां तदफीन और दूसरे मामलात की वजह से रात का वक्त हो गया और गानिम भी उनके साथ ठहरा रहा, लेकिन उसका दिल अपने घर और माल में लगा हुआ था और उसे चोरों का डर था और वो अपने दिल में कह रहा था कि मैं परदेसी हूँ और लोग जानते हैं कि मेरे पास माल है। अगर मैं आज रात घर से दूर रहा तो चोर घर में से माल और गट्ठे चुरा कर ले जाएंगे। इस डर से वो उठा और लोगों से अलहदा होकर उनसे इजाजत मांगी कि मुझे एक जरूरत दरपेश है। ये कहकर वो चल दिया और राह की टोल लगाते लगाते शहर के दरवाजे पर पहुंच गया। ये आधी रात का वक्त था और उसने देखा कि शहर का दरवाजा बंद हो चुका है और ना कोई आ रहा है न जा रहा है और सिवाय कुत्तों के भौंकने और भेड़ों के चिल्लाने के सिवा कुछ सुनाई न देता था। वो लौट पड़ा और कहने लगा कि मैं अपने माल के डर के मारे वहां से चला आया, लेकिन यहाँ दरवाजा बंद निकला और अब मुझे अपनी जान का भी डर लग रहा है। वो इधर उधर देखने लगा कि शायद उसे कोई ऐसी जगह मिल जाए जहां वो रात काट सके और उसे एक मकबरा दिखाई दिया जिसके गिर्द 4 दीवारी थी और अंदर एक खजूर का दरख्त था और उसका दरवाजा खुला हुआ था। वो उसके अंदर गया और इरादा किया कि सो जाए, लेकिन उसे नींद न आई बल्कि उसे वहां डर लग रहा था। अब वो उठ खड़ा हुआ और दरवाजा खोलकर इधर उधर देखने लगा तो उसे दूर से एक रोशनी दिखाई दी जो कि शहर के दरवाजे की तरफ से आ रही थी। वो जरा आगे बढ़ा तो देखा कि रोशनी
उसी रास्ते पर है जो उस मकबरे को आता है जिसमें वो है। अब गानम को अपनी जान का डर लगा और फौरन दरवाजा बंद करके खजूर के दरख्त पर चढ़ गया और देखा कि रोशनी आहिस्ता आहिस्ता मकबरे के करीब आ रही है, यहाँ तक कि वो उस तक पहुंच गई। उसने रोशनी की तरफ गौर किया तो 3 हबशियों को देखा, जिनमें से 2 के सर पर एक संदूक था और तीसरे के हाथ में चिराग, टोकरी और बेलचा। जब वो मकबरे के पास पहुंचे तो उन दोनों हबशियों में से जिनके सर के ऊपर संदूक था, एक ने कहा कि ए सवाब, ये क्या बात है? क्या शाम के वक्त जब हम यहाँ थे तो हमने दरवाजा खुला नहीं छोड़ा था? दूसरे हबशी ने कहा कि ए काफूर, तू सच कहता है, लेकिन अब वो बंद है और दोनों पार्ट मिले हुए हैं। तीसरे ने, जो बेलचा और रोशनी लिए हुए था और जिसका नाम नजीद था, कहा कि तुम कैसे कम अकल हो? तुम्हें मालूम नहीं कि बगदाद के रहने वाले यहाँ सैर करने आते हैं और जब रात हो जाती है तो यहाँ अंदर आकर दरवाजा बंद कर लेते हैं ताकि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी तरह हबशी उनको पकड़ ले और तल कर खा जाएं। उन्होंने कहा कि तू सच कहता है, लेकिन हम में से कोई तुझसे ज्यादा कम अकल नहीं है। उसने कहा कि तुम उस वक्त मुझे सच्चा जानोगे जब हम मकबरे में जाएंगे और देखेंगे कि वाकई वहाँ कोई शख्स मौजूद है। मेरा ख्याल तो ये है कि जब उसने हमारे साथ रोशनी देखी तो हमारे डर के मारे खजूर के दरख्त पर चढ़ गया। जब गानम ने गुलाम की बातें सुनी तो अपने दिल में कहने लगा कि ए मलून तरीन गुलाम, खुदा तुझे और तेरी अक्लो मार्फत को रुसवा करे। मेरे पास है क्या जिसकी वजह से मुझे तुमसे छुटकारा मिले? अब काफूर ने नजीद से कहा कि ए नजीद, दीवार पर चढ़कर अंदर से दरवाजा खोल, क्योंकि हम संदूक को गर्दन पर लादे थक गए हैं। अगर तू दरवाजा खोल देगा तो मैं वादा करता हूँ कि जिनको हम अंदर पकड़ेंगे उनमें से एक को तेरे लिए इस खूबी से तलूंगा कि उसकी चर्बी में से एक कतरा भी जाया न होने पाए। नजीद ने कहा कि हमें चाहिए कि हम संदूक को दरवाजे के पीछे फेंक दें। दोनों ने जवाब दिया कि अगर हम इसे फेंकेंगे तो वो टूट जाएगा। उसने उन दोनों से कहा कि मुझे डर है कि मकबरे के अंदर कहीं चोर ना हो जो लोगों को कत्ल करके उनका माल उड़ा लेते हैं, क्योंकि रात के वक्त वो लोग ऐसी जगहों पर आकर अपना माल तकसीम करते हैं। अब संदूक उठाने वालों ने कहा कि ए कम अकल, उनकी मजाल कि वो इस मकबरे में दाखिल हो सकें। ये कहकर वो दोनों संदूक उठाए दीवार पर चढ़कर अंदर उतर गए और दरवाजा खोल दिया। और तीसरा हबशी जो नजीद था वो उनके पास चिराग, बेलचा और एक टोकरी लिए खड़ा था जिसमें कुछ चूना था। अब वो दरवाजा बंद करके बैठ गए और एक उनमें से कहने लगा कि भाइयों, हम चलने और संदूक को उठाने बिठाने और दरवाजे को खोलने बंद करने की वजह से थक गए हैं और अब आधी रात हो चुकी है और हम में इतनी जान नहीं कि मकबरे को खोदकर संदूक को गाड़ें। इसलिए आओ जरा आराम कर लें, उसके बाद उठकर अपना काम कर लेंगे। अब हम में से कोई एक अपनी सरगुज़श्त बयान करे। काफूर गुलाम ने कहा कि ए भाइयों, जब मेरी उम्र 8 साल की थी, मैं बर्दाफरोशों से हर साल एक झूठ बोलता था, मगर ऐसा कि वो एक दूसरे से लड़ पड़े।
इस पर मेरा बर्दाफरोश मुझसे बहुत नाराज हुआ और मुझे दलाल के सुपुर्द करके उससे कहा कि बोली लगा कि इस गुलाम को बावजूद इसके ऐब के कौन खरीदना चाहता है। लोगों ने पूछा कि वो ऐब क्या है। उसने जवाब दिया कि हर साल एक झूठ बोलता है। ये सुनकर एक सौदागर दलाल की तरफ बढ़ा और कहा कि इस ऐब की बिना पर इसके क्या दाम लगते हैं। उसने जवाब दिया कि 600 दिरहम। सौदागर ने कहा कि और तेरा हक 20 दिरहम। जब उसके और बर्दाफरोश के दरमियान फैसला हो गया और बर्दाफरोश ने उससे दिरहम ले लिए तो दलाल ने मुझे उस सौदागर के घर पहुंचा दिया और अपनी दलाली लेकर वापस चला गया। सौदागर ने मुझे मुनासिब कपड़े पहनाए और साल भर तक मैं उसकी खिदमत करता रहा, यहाँ तक कि दूसरे साल का चांद बखैर व खूबी निकला। ये साल मुबारक था और खेती की अफरात थी, इसलिए सौदागर हर रोज दावत करते और हर रोज एक एक की बारी होती, यहाँ तक कि मेरे मालिक की बारी आई और दावत के लिए शहर से बाहर एक बाग मुकर्रर किया गया। मेरे मालिक ने खाने पीने का सामान लिया और सौदागरों को साथ लेकर बाग को रवाना हो गया। वहां पहुंचकर उन लोगों ने बैठकर खाना पीना और शराब नोशी शुरू कर दी, यहाँ तक कि दोपहर का वक्त हो गया। अब मेरे मालिक को घर से किसी चीज के लाने की जरूरत पड़ी और उसने मुझसे कहा कि ए गुलाम, खच्चर पर सवार होकर जा और अपनी मालका से फलां चीज लेकर फौरन आ। मैं उसका हुक्म बजा लाया और घर गया। जब मैं मकान के करीब पहुंचा तो मैं चिल्लाने लगा। ये देखकर इर्द गिर्द के लोग जमा हो गए। जब मेरे मालिक की बीवी और उसकी औलाद ने मेरा रोना पीटना सुना तो उन्होंने दरवाजा खोलकर मुझसे माजरा पूछा। मैंने कहा कि मेरा आका और उसके साथी एक पुरानी दीवार के नीचे बैठे हुए थे कि दीवार उन पर आ पड़ी। जब मैंने ये माजरा देखा तो मैं खच्चर पर सवार होकर फौरन तुम्हें खबर देने आया हूँ। जब मेरी मालका ने मुझसे ये सुना तो वो और मेरे मालिक की औलाद चिल्लाने, रोने और पीटने लगी, यहाँ तक कि वो बेहोश होकर गिर पड़ी। अब लोगों ने उस पर पानी छिड़का तो उसको अफाका हुआ, लेकिन उसको दुनिया व माफिया की खबर न थी। अब मेरी मालका मुंह खोले और बालों पर महज रुमाल बांधे हुए बाहर आई और उसके साथ उसके लड़के लड़कियां आई और कहने लगे कि हमारे आगे आगे चल और हमें वो जगह दिखा जहां तेरा आका दीवार के नीचे मुर्दा पड़ा है, ताकि हम उसे मलबे के नीचे से निकाल कर ताबूत में रखें और घर लाएं और खूबसूरती के साथ उसका जनाजा निकालें। मैं उनके आगे हाय मेरे आका चिल्लाता हुआ जाता था और वो मेरे पीछे पीछे मुंह खोले हुए और सर बरहना आ रहे थे और मुर्दे पर हाय हाय कर रहे थे। मोहल्ले के सारे मर्द और औरतें और बच्चे और बूढ़े हमारे साथ थे और मेरे आका पर अफसोस कर रहे थे। इस हालत में मैं उनके साथ शहर से गुजर रहा था। अब एक शख्स ने कहा कि वो बड़ा अच्छा शख्स था, हमें चाहिए कि जाकर हाकिम को खबर करें। जब वो हाकिम के पास पहुंचे और उसको खबर की तो वो फौरन उठकर सवार हो गया और अपने साथ मजदूरों को लिया जिनके पास बेलचे और टोकरे थे और वो सब के सब मेरे पीछे हो लिए। अब मैं उनके आगे आगे दौड़कर उनसे बहुत आगे बढ़ता गया और मैं चिल्लाता जाता था और सर पर खाक डालता जाता था और मुंह पर तमाचे मारता जाता था। जब मैं बाग में पहुंचा और मेरे मालिक ने देखा
कि मैं तमाचे मार मार कर ये कह रहा हूँ कि हाय मेरी मालका, हाय हाय मेरी मालका के बाद अब कौन मेरे साथ हमदर्दी करेगा। काश उसकी बजाय मैं मर जाता। जब मेरे आका ने मुझे देखा तो वो परेशान हो गया और उसका रंग जर्द पड़ गया और कहने लगा कि ए काफूर, तुझे क्या हुआ, आखिर क्या खबर है। मैंने जवाब दिया कि जब तूने मुझे अपने घर भेजा और मैं अंदर गया तो क्या देखता हूँ कि कमरे की दीवार गिरी पड़ी है और मेरी मालका और उसके बच्चे सब के सब उसके नीचे दब गए हैं। उसने मुझसे कहा कि क्या तेरी मालका बची नहीं। मैंने जवाब दिया कि नहीं, खुदा की कसम ऐ मेरे आका, एक भी नहीं बचा और सबसे पहले मेरी बड़ी आका मरी। फिर उसने मुझसे पूछा कि क्या मेरी छोटी बेटी बच गई। मैंने कहा कि नहीं। उसने मुझसे कहा और मेरे खच्चर का क्या हाल है जिस पर मैं सवार होता हूँ, वो तो बच गया है ना। मैंने कहा कि ऐ मेरे आका, खुदा की कसम वो भी नहीं बचा, क्योंकि घर और अस्तबल की दीवारों ने गिरकर मकान की हर चीज को तबाह कर दिया, हत्ता के भेड़ों और मुर्गियों तक को, और वो गोश्त का लोथड़ा होकर रह गई हैं और कुत्ते उन्हें खा गए हैं और एक का भी निशान बाकी नहीं रहा। उसने मुझसे कहा कि तेरे बड़े आका का क्या हाल है। मैंने जवाब दिया कि खुदा की कसम उनमें से एक भी नहीं बचा और इस वक्त न मकान का पता है और न मकीन का, हत्ता कि उनका निशान तक बाकी नहीं, और भेड़ों और बतखों और मुर्गियों को तो बिल्लियों और कुत्तों ने खाकर खत्म कर दिया। अब शहरजाद को सुबह होती दिखाई दी और उसने ये कहानी बंद कर दी।